हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है। तो भाई अब सर्दी पड़ रही है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में जो ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसका जो चौथा संस्करण है 2023 अपडेट वाला, 24 वाला इसका अभी आया नहीं है। अभी अपडेटेड जो है वो यही है, 2023 वाला है ना। तो हम इस बुक को जो है वो कंप्लीट इसका रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें जो है वो हम इसमें अप्रॉक्स 35 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरा चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम लगा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट। इसके प्रैक्टिस सेट में हमारे पास 250 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 250 क्वेश्चन हैं। और दूसरा जो चैप्टर है वो है वर्तनी, और वर्तनी के 250 क्वेश्चन है। और जो पहला वाला है वर्णमाला, उसके भी आई थिंक 225 क्वेश्चन थे, जो मैं आप लोग को लगवा चुकी हूँ पुरानी वीडियोज़ में। तो जो लोग वर्णमाला के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे 250 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया। और वो जो 250 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिंदी के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी जो है ये आपका वर्तनी के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उस पर 50 क्वेश्चन तक, जैसा मैंने आपको बताया हम लोग लगा चुके हैं लास्ट वीडियो में। और हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो इसमें लिखा हुआ है तृष्णा। अब तृष्णा वर्ड को इसमें 4 तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें इसमें ये चूज़ करना है कि इसमें से तृष्णा जो है वो सही कौन सा लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें ये तृष्णा लिखा हुआ है ताकि नीचे से रा निकल के, ये वाला तृष्णा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उरिड, ठीक है। उरिड लिखा हुआ है। अब इसमें उरिड जो है जो 4 तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें सही उरिड कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उरिड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें क्या है, इसमें 4 शब्द दे रखे हैं। अब हमें इसमें से ये देखना है कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी के 3 इसमें से गलत होंगे। सॉरी। तो सुसुप्त जो है वो गलत लिखा हुआ है, रचिता भी गलत लिखा हुआ है, और सृष्टा भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है वो दृष्टा है जो वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो क्या है, इसमें विदुषी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें विदुषी लिखा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि इसमें जो है वो कौन सा वाला विदुषी है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में जो विदुषी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, अस्पष्टता लिखा हुआ है। अब अस्पष्टता हमें ये देखना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो 3 है वो गलत लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो अस्पष्टता लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, आप साइड में देखिएगा, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो UPPSC RI एग्जाम्स में आया हुआ है। नीचे वाला जो है ये यूपी टेट में आया हुआ है। अब ये सीक्वेंस से सारे यूपी टेट के क्वेश्चन है। उसके बाद अलग अलग तरीके के अलग अलग एग्जाम्स में सीक्वेंस दे रखा है पूरा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, ठीक है। तो 57 पे क्या लिखा हुआ है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो इसमें क्या है, इसमें अनुनासिक अशुद्धि है। क्यों, क्योंकि संगम में क्या होता है, संगम में कभी चंद्र बिंदी नहीं लगती है, बल्कि एक बिंदी लगती है केवल, है ना। तो जो ये चंद्र बिंदी होती है ना, इसको अनुनासिक बोला जाता है, जो कि मैंने आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वर क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, नुक्ता क्या होता है, रेफ क्या होता है, ये सब कुछ मैंने वर्णमाला में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें कौन सी गलती है, इसमें अनुनासिक गलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो अब बताइए इसमें क्या है, इसमें जो है तुम्हारा हस्ता लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अंधेरा है वो भी सही लिखा हुआ है, और गुंगची है वो भी सही लिखा हुआ है। लेकिन जो भाभियाँ है वो गलत लिखा हुआ है। भाभियाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, भाभियाँ कैसे लिखा हुआ है ये।
तो ये भाभियाँ जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें चांद, अंक, आँख ये सब गलत लिखा हुआ है। क्यों? आँख पे जो है वो चंद्रबिंदी आती है, चांद पे भी चंद्रबिंदी आती है, और अंक पे जो है वो केवल एक बिंदी आती है जिसे अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, तो अंगना जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन्निधि लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सन्निधि को 4 तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें 3 तरीके से जो सन्निधि लिखा है वो गलत है, और एक सन्निधि इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी में जो सन्निधि लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म बिल्कुल सही है? तो इसमें जो बारात है वो बिल्कुल सही है। इसमें जो बारात लिखा हुआ है और बसंत लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प को छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प को छांटिए। तो इसमें क्या है? इसमें जो है व्यंग जो लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है? व्यंग जो है इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी का इसमें जो लिखा हुआ है इसमें सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें क्या है? अंताक्षरी लिखा हुआ है, लेकिन अंताक्षरी इसमें 4 तरीके से लिखा हुआ है, तो हमें इसमें ये देखना है कि अंताक्षरी जो है वो कौन सा वाला शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। हम बोलते अंताक्षरी हैं लेकिन लिखा अंत्याक्षरी जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय इसमें 4 तरीके से दिया है, तो हमें देखना है कौन सा वाला अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये यूपी टेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे नीचे अब यूपी टेट के बाद इसमें जो भी हैं वो और बाकी के एग्जाम्स के हैं वो भी क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए, तो इसमें जो है वो पुनर्जागरण लिखा हुआ है। अब हमें इसमें ये देखना है कि पुनर्जागरण कौन सा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो पुनर्जागरण लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन सी में जो पुनर्जागरण लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो इसमें जो है वो उपयुक्त लिखा हुआ है। क्या? उपयुक्त लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 67 की तरफ। 67 में क्या दिया हुआ है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध इसमें क्या है? परमार्थ है, क्योंकि परमार्थ ऐसे नहीं लिखा जाता है, माँ के ऊपर से रा नहीं उड़ता है, तो परमार्थ जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, मतलब कि ये है, इसमें 3 सही दे रखी है, एक गलत दे रखी है। तो गलत वाली कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है कि श्रृंगार है। मैंने ऊपर आपको बताया था श्रृंगार कैसे, ये श्रा जो है ना, इसके नीचे से जो डंडा निकला हुआ है ये नहीं निकलता है ना, तो श्रृंगार जो है वो इसमें गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए में ये श्रृंगार लिखा है ना, श्रृंगार इसी तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और श्रृंगार जो है वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी, तो आनुषंगिक जो है, तो आनुषंगिक की सही वर्तनी क्या होगी? अनुषंगिक लिखा है, कहीं अनुषंगिक लिखा है, बट जो ऑप्शन नंबर ए में आनुषंगिक लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें क्या है? कर्मनाशा। तो कर्मनाशा जो है ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें जो है वो सुषमा लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए में वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज